नमस्कार, मैं हूं सुरभि शिरपुरकर। स्वागत है आप सभी का महाराष्ट्र वीकली में। नजर डालते हैं महाराष्ट्र की उन बड़ी खबरों पर जो इस हफ्ते सुर्खियों में रही। केंद्र और राज्य सरकार की विकास नीतियों के चलते विदर्भ अब निवेश, उद्योग और रोजगार का नया केंद्र बनता जा रहा है और नागपुर इसका केंद्र बनकर उभर रहा है। एडवांटेज विदर्भ 2026 खासदार औद्योगिक महोत्सव के तहत आयोजित इंटरनेशनल बिजनेस कॉन्क्लेव में करीब 10,831 करोड़ रुपए के निवेश समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। When in Maharashtra, the fastest growing region and the fastest growing economy is this region of Vidarbha, which is witnessing historic investment MOUs, and not just MOUs but also the commitments which are fructifying into real investments. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नासिक के ओझर एयरपोर्ट के विस्तार का भूमि पूजन किया और इसे शहर की आर्थिक प्रगति और 2027 के सिंहस्थ कुंभ मेले की तैयारियों के लिए अहम कदम बताया है। राज्य सरकार ने इस परियोजना के लिए 640 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। कुंभ मेले के दौरान नासिक में श्रद्धालुओं की संख्या 8 से 10 गुना तक बढ़ने की संभावना है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पारनेर के सुपा में टॉरल इंडिया प्लांट का उद्घाटन किया और इसे महाराष्ट्र के औद्योगिक आत्मविश्वास का प्रतीक बताया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है, जिसमें तकनीक और मैन्युफैक्चरिंग अहम भूमिका निभा रहे हैं। राज्य सरकार ने दावोस समिट के दौरान उत्तर महाराष्ट्र के लिए करीब 50,000 करोड़ रुपए का निवेश जुटाया है। या प्रकल्पाचं उद्घाटन करताना अतिशय आनंद होतोय, कारण हा प्रकल्प म्हणजे महाराष्ट्राच्या औद्योगिक आत्मविश्वासाचा उत्सव आहे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा की है कि महाराष्ट्र में कुल 70,000 पदों पर मेगा भर्ती की जाएगी। इनमें से 20,000 पद महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग यानी कि MPSC के माध्यम से भरे जाएंगे, जबकि शेष पद राज्य के सरकारी विभागों में नियुक्त किए जाएंगे। ये पूरी भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी, डिजिटल और कौशल आधारित होगी। इसके लिए सेवा प्रवेश नियमावली में बड़े बदलाव किए जाएंगे। ये भर्तियां आवेदक की पात्रता और काम के प्रकार के मुताबिक की जाएगी। मुंबई शहर जिला नियोजन समिति की बैठक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में उप मुख्यमंत्री शिंदे की उपस्थिति में हुई, जिसमें साल 2026-27 के लिए 813 करोड़ 35 लाख 72 हजार रुपए की योजना को मंजूरी दी गई। बैठक में मुंबई को ड्रग्स मुक्त, झोपड़पट्टी मुक्त और अतिक्रमण मुक्त बनाकर विश्व स्तरीय शहर बनाने, स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी यानी कि SRA परियोजनाओं को तेज करने और बारिश से पहले सड़कों और नालों के काम पूरे करने के निर्देश दिए गए। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शहर के विकास के लिए पूरा सहयोग देने की बात कही। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में महाराष्ट्र के विकास से जुड़े कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई है। पहला, सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने और उसकी वितरण सुधार के लिए नाबार्ड से 15,000 करोड़ रुपए के दीर्घकालीन कर्ज का फैसला लिया गया। कोल्हापुर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम निर्माण को मंजूरी दी गई है। पुरंदर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए 6,000 करोड़ रुपए के कर्ज पर राज्य सरकार की गारंटी और विशेष प्राधिकरण गठन को मंजूरी दी गई है। 1 अप्रैल 2026 से राज्य में मेरा गांव स्वस्थ गांव अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए वार्षिक 80 करोड़ 75 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। भूमि राजस्व अधिनियम 1966 की धारा 230 में संशोधन कर ई-नोटिस जारी करने की अनुमति दी गई है। राज्य की महायुति सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार को पुणे और बीड़ जिलों का पालक मंत्री नियुक्त कर दिया है। इस संबंध में शासन निर्णय भी जारी कर दिया गया है। यानी उप मुख्यमंत्री पद के साथ अब सुनेत्रा पवार के कंधों पर एक और अहम जिम्मेदारी आ गई है। महाराष्ट्र वीकली में इस सप्ताह इतना ही। राज्य की संस्कृति और विकास से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। अगले हफ्ते देखना ना भूलिएगा महाराष्ट्र वीकली। नमस्कार।